तो आप लोगों की यार काफी टाइम से एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि डुअल बूट पे एक वीडियो बनाओ काली लिनक्स प्लस विंडोज 10। विंडोज का लैपटॉप हमारे पास ऑलरेडी है, उसके अंदर विंडो 10 इंस्टॉल्ड है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके पास विंडो 8.1 है या फिर विंडोज 7 है। हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पता होगा यार कि डुअल बूट किसे कहते हैं। तो डुअल बूट यार मतलब एक ही लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर दो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना, एक तरह से जुगाड़ कह सकते हो, लेकिन ये लीगल है, कोई मतलब इलीगल चीज नहीं है। आप लिनक्स के साथ इस चीज को कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से। अगर आप एक ही लैपटॉप के ऊपर विंडोज 7 भी चलाना चाहते हो और विंडो 10 भी चलाना चाहते हो तो इजिली चला सकते हो, उसे डुअल बूट कहते हैं। और ये वाला वीडियो एकदम कंप्लीट गाइड होने वाला है। हर एक स्टेप मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हर एक चीज़ को एड ऑन किया, इसके अंदर किसी भी चीज़ को स्किप नहीं किया है, इसीलिए ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर बन जाता है। जो भी चीज़ें यार प्रोसेस की थी, जो मतलब 40-40 मिनट ले रही थी, उन सभी चीज़ों को मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। एटलीस्ट 2500 टाइम्स ज़्यादा फास्ट कर दिया है मैंने उस चीज़ को, ताकि आप लोगों को यार कहीं पे भी बोर फील ना हो। तो ये वाला वीडियो एकदम कंप्लीट देख लेना बिना स्किप किए प्लीज़, क्योंकि हो सकता है बीच बीच में आप जहाँ से स्किप कर दो 10 सेकंड, वो 10 सेकंड बीच में ऐसी कोई स्टेप आ जाए जो आपके आने वाली हो और आप फिर प्रॉब्लम में फंस जाओ। तो हर चीज एकदम परफेक्ट तरीके से देखना। तो यार बहुत सारी बातें कर ली, अब हम क्या करते हैं कि डुअल बूट पे आ जाते हैं। तो डुअल बूट करने के लिए यार हमें क्या करना होता है, कुछ स्टेप्स होती हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप करना होता है। सबसे पहली स्टेप होती है यार बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करनी होती है। वैसे तो मैंने एक पूरा सेपरेट वीडियो क्रिएट कर रखा है उसके ऊपर। इस वाले वीडियो को अगर बिना स्किप किए लास्ट तक देख लेते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप बूटेबल पेन ड्राइव एकदम परफेक्ट तरीके से बना लोगे, जो कि आई थिंक अभी अपलोड किया था 1 से 2 दिन पहले। वो आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, बट इस वाले वीडियो में भी मैं उस चीज़ को इंक्लूड कर रहा हूँ। वो वाला वीडियो थोड़ा सा डिटेल्ड में है। तो सबसे पहले हमें बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करनी है, उसके बाद हमें एक पार्टीशन क्रिएट करना 50 GB का, ताकि उस पार्टीशन के ऊपर हम अपना काली लिनक्स इंस्टॉल कर सकें। फिर थर्ड स्टेप के अंदर यार हमें बायोस की की फाइंड आउट करनी है। मैं एक लिस्ट दे दूंगा आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर, उसके अंदर आप अपनी बायोस की और बूट मेन्यू की, ये दोनों की को आप याद रखना, आगे जाके काम आएगी। तीसरा काम होने के बाद हमें चौथे चीज में जाना है कि जो बायोस होता है उसके अंदर हमें सिक्योर बूट नाम से एक चीज होती है, उसे डिसेबल करनी होती है। और जो फिफ्थ स्टेप होती है वो होती है इंस्टॉलेशन। बूट मेन्यू में जाएंगे और फिर इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे। हो सकता है कोई ऐसा हो जो पहली बार पहला वीडियो देख रहा है डुअल बूट के ऊपर, तो डोंट वरी, हर एक स्टेप में अच्छी तरह से बताऊंगा, बस आपको स्किप नहीं करना वीडियो। तो पहली स्टेप पे आ जाते हैं कि हम बूटेबल पेन ड्राइव किस तरह से बना सकते हैं। आपको 8 GB की पेन ड्राइव चाहिए बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करने के लिए, और फटाफट हम जो 2 फाइलें में डाउनलोड करनी है वो कर लेते हैं। तो रिफ्यूज सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेंगे। मैं फायरफॉक्स ओपन करता हूँ और गूगल में आएंगे, और गूगल में आने के बाद यहाँ पे लिखेंगे रिफ्यूज और एंटर कर देंगे सिंपली। पहली वेबसाइट आपको refuse.ie मिलेगी, इसको ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपके डाउनलोड पे आके रुक जाना है। यहाँ पे रिफ्यूज सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है सिंपली। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है 3.13.exe 1.1 MB की। इस पर सेव फाइल करेंगे एंड ये डाउनलोड हो गई। अब रिफ्यूज सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद हमें लास्ट और थर्ड चीज जो है काली लिनक्स की ISO इमेज, तो उसे भी फटाफट डाउनलोड कर लेते हैं। सेकेंड चीज जो डाउनलोड करनी है वो है काली लिनक्स के ISO इमेज। तो हम लिखेंगे काली लिनक्स ISO। पहला ही रिजल्ट आपको मिल जाएगा kali.org डाउनलोड्स। तो ओपन करेंगे इसको। वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखा हो जाएगा डाउनलोड काली लिनक्स इमेज, और यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं, जैसे कि काली लिनक्स 64 बिट, काली लिनक्स 64 बिट लाइव और बाकी बहुत सारे ऑप्शंस। यहाँ पे आपको वर्जन देखने को मिल जाता है 2020.4। अगर आप 2021 में डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2021.1 या 2, 3, 4 जो भी। अगर आपके पास 4-5 GB एक साथ इंटरनेट है तो आप यहाँ पे काली लिनक्स 64 बिट पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको पता क्या चलेगा कि आपका 64 बिट है या फिर 32 बिट का है। तो आपको क्या करना है कि दिस PC में आना है। दिस PC ओपन करने के बाद यहाँ पे जो खाली स्थान है यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर यहाँ पे 64 है तो आपको 64 की ISO इमेज डाउनलोड करनी है, ये वाली फर्स्ट वाली। और अगर आपका 32 बिट है तो आपको ये वाली डाउनलोड करनी है। इसकी साइज़ 3.4 GB है और इसकी साइज़ 4.1 GB है। मैं यहाँ पे टोरेंट के बारे में बता रहा था कि अगर आपके पास इंटरनेट है 4-5 GB एक साथ तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और इस तरह का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा डाउनलोड करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, आप चाहते हैं 6-7 दिन में मैं डाउनलोड करूँ थोड़ा थोड़ा देके, तो आप टोरेंट की जो लिंक है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको टोरेंट जो सॉफ्टवेयर है वो आपके PC के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर अपने मोबाइल में भी इंस्टॉल करके डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरे पास इंटरनेट है तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ फटाफट, और यहाँ पे हम सेव कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो वेट करते हैं तब तक डाउनलोड हो जाता है। अब मैंने ये काली लिनक्स की जो ISO इमेज थी वो भी डाउनलोड कर ली 4.1 GB की, और जो रिव्यू सॉफ्टवेयर था वो भी डाउनलोड कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमारी पेन ड्राइव लगानी है ताकि हम बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट कर सकें। पेन ड्राइव मैंने लगा दी। अब हमें क्या करना है, जो ये रिफ्यूज सॉफ्टवेयर है इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इसको ओपन करना है। यस पे क्लिक कर देंगे।
रिव्यू सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का दिखाई देता है। यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक मेरी पेन ड्राइव जो थी वो डिटेक्ट कर ली। अगर आपकी पेन ड्राइव में कोई डाटा हो तो उसका बैकअप ले लो, वरना फॉर्मेट कर देगा और डाटा बाद में नहीं ले पाओगे। तो मेरी पेन ड्राइव पूरी खाली पड़ी है, इसमें कोई डाटा नहीं है। सेकंड, हमें बूट सिलेक्शन यानी जो ISO इमेज हमने डाउनलोड की है 4 GB की, ये सिलेक्ट करनी है। तो सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा और डेस्कटॉप और यहाँ पे काली लिनक्स। तो इसने ऑटोमेटिक सारी चीज़ें स्कैन कर ली, मतलब कि आपका जो पार्टीशन है वो MBR है या GPT वो भी सिलेक्ट कर लिया। बायोस जो है वो भी आपके सिलेक्ट कर लिया इसने ऑटोमेटिक कि बायोस UEFI है या फिर लेगेसी है, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपकी बूटेबल पेन ड्राइव जब बन के रेडी हो जाएगी उसका बूटेबल पेन ड्राइव नाम क्या रहेगा। तो मेरा यहाँ पे काली लिनक्स, तो मैं इतना ही रखना चाहूँगा, काली लिनक्स बूटेबल USB ड्राइव और स्टार्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे कुछ डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट मांग रहा है, कुछ 1 आधा MB की फिर डाउनलोड करेगा। ओके, डाउनलोड कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे पूछ रहा है ISO इमेज या DD इमेज। मैं हमेशा DD इमेज बनाता हूँ, तो मैं आपको पहले सजेस्ट करूँगा DD इमेज ही बनाओ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम देखने को ना मिले। ओके करेंगे, ये बता रहा है आपका सारा डाटा डिलीट कर देगा ये, तो मेरा डाटा मैंने था नहीं पेन ड्राइव के अंदर, तो ओके कर दूंगा और यहाँ पे ओके। अब ये वाली प्रोसेस लगभग 14 से 15 मिनट ले लेगी, तो हम वेट करते हैं तब तक के लिए और मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो जैसे आपकी बूटेबल पेन ड्राइव बनना कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट और क्लोज और यहाँ पे आ जाएगा रेडी। तो आपको क्या करना है, क्लोज पे क्लिक करना है। मेरे यहाँ पे 21 मिनट और 32 सेकंड लगे हैं। ओके, तो क्लोज पे क्लिक करते हैं। तो हमारी बूटेबल पेन ड्राइव एकदम परफेक्ट तरीके से बन चुकी है। तो जो यार पहली स्टेप थी वो हमने कंप्लीट कर ली, हमारी बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट कर ली है काली लिनक्स की। अगर इसमें कुछ भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरा डिटेल वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अब हम सेकंड काम करने वाले हैं यार, जो कि है पार्टीशन क्रिएट करना। तो वो भी मैं बता देता हूँ, मैं 50 GB का पार्टीशन क्रिएट करने वाला हूँ, तो फटाफट एक पार्टीशन भी क्रिएट कर लेते हैं। तो अब हमें एक पार्टीशन क्रिएट करना है, उसके लिए मैं एक बार पहले दिखा देता हूँ अपना फाइल मैनेजर। तो इसके अंदर मेरे पास 3 पार्टीशन है। हमें हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए एक 50 GB का पार्टीशन और क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप किसी में से भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें भी आपका स्पेस हो, अगर आपके पास 2-3 पार्टीशन ऑलरेडी हैं तो। लेकिन जो हमारा C है मेरे पास, इसके अंदर मेरे पास अवेलेबल है 175 GB फ्री है, तो इसके अंदर से मैं 50 GB का पार्टीशन क्रिएट कर सकता हूँ। पार्टीशन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, Windows+X दबाना है और यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट आ जाएगा, या फिर सर्च भी कर सकते हैं आप। डिस्क मैनेजमेंट ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा होगा। 3 पार्टीशन हमारे थे, C, D और E। ये 2 जो पार्टीशन है ये एक्स्ट्रा होते हैं, EFI और सिस्टम के जो होते हैं 500 और 200 MB के। हमारे को हो गया C जो थी 250 GB वाली, मैं वापस दिखाता हूँ एक बार ताकि आपको कोई किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये जो C है जिसकी टोटल वैल्यू 250 GB और 175 इसमें से खाली पड़ी है, तो 175 वाली में से हमें निकालना है। तो ये थी 250 की। तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे एक नया पार्टीशन क्रिएट करने के लिए और श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें हमारा अमाउंट डालना होगा कि कितने GB की हम पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम 50 GB की करना चाहते हैं, तो मैं 50,000 लिख दूंगा यहाँ पे 50,000 और श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा पार्टीशन ये बन चुका है अनअलोकेट, मतलब कि इसको अभी अलाउ नहीं किया गया। तो हमें सिर्फ ये जो ब्लैक है इसको ब्लैक ही छोड़ देना है। इसका रीज़न मैं आगे चल के बताऊंगा। काफ़ी सारे अगर आपने पहले वीडियो देखे हो तो वो बना देते हैं, लेकिन इस वाली वीडियो के अंदर मैं ये नहीं करने वाला। आगे जाके मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा कि क्यों हम इसको ब्लैक कलर के ब्लैक ही छोड़ दें, इसको बना नहीं रहे। तो ये 48.83 की बन गई है। तो अब मैं अपना कैमरा चेंज कर देता हूँ और आ जाते हैं फिर इंस्टॉलेशन पे। अब जो मैंने पार्टीशन क्रिएट किया है वो यार मैंने ब्लैक ही छोड़ दिया, ब्लैक कलर की जो डिस्क आती थी वही छोड़ दी थी। वो इसलिए क्योंकि यार आगे जाके हमें प्रॉब्लम नहीं होगी इसको फाइंड आउट करने में, क्योंकि मेरे पास एक बार हो ही चुका है। मैंने 200 GB का एक पार्टीशन मेरे पास ऑलरेडी था जिसमें मेरा डाटा पड़ा था काफी सारे, और मेरा 200 GB का एक और बनाया। तो उनमें मैं कंफ्यूज हो गया कि किस में मुझे इंस्टॉल करना है और किसके अंदर मुझे रखना है। तो मैंने गलती से दूसरा वाला कर दिया और उसके अंदर मेरे 6 वीडियो जो मुझे अपलोड करने थे वो डिलीट हो गए। इसलिए आप यार उसको ब्लैक ही छोड़ देना। आगे जाके मैं समझा दूंगा ये कहाँ काम आएगी और कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यार पहली स्टेप भी हमने कंप्लीट कर ली और सेकंड स्टेप भी हमने कंप्लीट कर ली। अब हमें क्या करना है कि हमारी जो बूट मेन्यू की है और बायोस की जो की है वो फाइंड आउट करनी है। आप अगर कस्टम कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो गूगल में जाके अपना मदरबोर्ड का नाम लिख के आगे बूट मेन्यू और बायोस की सर्च कर सकते हो लिख के ईजी तरीके से। और मैंने ऑलरेडी इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है वैसे तो, बट कोई जरूरत नहीं है। और जिनके पास लैपटॉप और कंप्यूटर है किसी कंपनी का जिसने कस्टम नहीं बनाया, उन लोग की यार मैं लिस्ट दे देता हूँ। इस लिस्ट के अंदर आई होप आप लोगों को यार अपनी बायोस की और बूट मेन्यू की मिल गई होगी।
तीनों स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमें करना है फोर्थ स्टेप, जिसमें हमें बायोस को सेटअप करना है। बायोस के अंदर या सिक्योर बूट जो होता है वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, उसको डिसेबल आपको करना ही करना है। बाकी जो चीजें होती है वो कंपलसरी नहीं होती। अगर आपको कोई एरर देखने को ना मिले तो डायरेक्ट आप एंटर हो सकते हैं, बट अगर किसी भी तरह का कोई एरर देखने को मिलता है तो आपको बायोस को फिर से चेकआउट करना है। तो फटाफट चलते हैं बायोस के सेटअप के अंदर। तो सबसे पहले हम बायोस के अंदर चलते हैं। तो मैं ऑन करता हूँ इसको और F2 है मेरी बायोस की की। तो अब आपको क्या करना है, कुछ सेटिंग्स करनी है। सबसे पहले आपको सिक्योर बूट डिसेबल करना है। तो मैं अपना सिक्योर बूट डिसेबल कर देता हूँ। अगर आपको किसी भी तरह की सिक्योरिटी प्रोसेस दिखती है AMD या फिर इंटेल, उसको भी डिसेबल कर दो। थर्ड चीज़ हमें डिसेबल करनी है अपना फास्ट बूट, वो भी हम डिसेबल कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे मिल रही है, हो सकता है आपके किसी और सेक्शन में मिल रही हो, लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर सेटिंग्स होती है जो करनी है। और जो सिक्योर बूट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो डिसेबल करना ही करना है। अब हम इसको सेव और एग्जिट कर देते हैं। तो यहाँ पे है एग्जिट सेविंग चेंजेस, तो एक्सेप्ट और यस पे क्लिक कर देंगे। अब हमने यार हमारा जो बायोस है वो सेटअप कर लिया। अब हमें क्या करना है, बूट मेन्यू में जाना है। तो बूट मेन्यू में जाने के लिए मेरी F12 है की, तो मैं फटाफट बूट मेन्यू में चलते हैं। अब हमें बूट मेन्यू में जाना है। तो सबसे पहले बूट मेन्यू में जाने से पहले मैं अपनी पेन ड्राइव लगा देता हूँ और जो चार्जर केबल है वो भी मैं इसमें लगा देता हूँ अच्छी तरह से। अब मैं अपना PC वापस ऑन करता हूँ और F12 है बूट मेन्यू की मेरी। तो कुछ इस तरह का बूट मेन्यू मेरा है, हो सकता है आपका डिफरेंट हो, लेकिन यहाँ पे हमें अपनी पेन ड्राइव ढूंढनी है। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये मेरी पेन ड्राइव है, जहाँ पे मेरी पेन ड्राइव का नाम आ रहा है स्नैक डिस्क। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। तो जब काली लिनक्स का इंस्टॉलेशन पेज आपके सामने आ जाएगा तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अब आपको यहाँ पे ग्राफिकल इंस्टॉल जो है उसको सेलेक्ट करके एंटर करना है। हो सकता है आपने अब तक कुछ ना कुछ स्किप कर दिया हो एक दो बार, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब प्लीज यहाँ से इंस्टॉलेशन से बिल्कुल भी स्किप मत करना, आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आपका टच पैड वर्क नहीं कर रहा होगा। अगर आपके पास एक्सटर्नल माउस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप जो एरो की होती है उससे इसका यूज करेंगे, और जो टैब की होती है अपनी इरेज के नीचे उसका हम यूज कर रहे होंगे। अब ये कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल है, जैसे कि ये पूछ रहा है सेलेक्ट ए लैंग्वेज। तो हमारी लैंग्वेज है इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे लोकेशन के लिए पूछ रहा है तो मैं इंडिया सेलेक्ट करूँगा। अब ये पूछ रहा है कॉन्फ़िगर द कीबोर्ड, तो कीबोर्ड में मैं अमेरिकन इंग्लिश सेलेक्ट करके एंटर करूँगा। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है लोड मिसिंग फ्लेमवेयर फ्रॉम रिमूवल मीडिया, मतलब कि जो हमारी पेन ड्राइव है वहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो लोड करना चाहता है। तो यस पे क्लिक कर देंगे, अपन एंटर करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है कॉन्फ़िगर द नेटवर्क, मतलब कि हमें इंटरनेट कनेक्ट करना है। मैंने अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर लिया और यहाँ जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है इस पर सेलेक्ट करके एंटर करूँगा, क्योंकि मैंने वाईफाई ऑन किया है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया वायरलेस नेटवर्क जितने भी अवेलेबल है। तो मेरा सबसे ऊपर वाला है Realme U1, सिलेक्ट करूँगा। इस वाईफाई के अंदर पासवर्ड नहीं लग रहे, तो जो पहला ऑप्शन है ओपन नेटवर्क, इसको सिलेक्ट करके एंटर करूँगा। और हमारे पासवर्ड है ही नहीं तो डायरेक्ट ही एंटर कर दूँगा। अब हमें यहाँ पे होस्ट नेम लिखना है। आप चाहो तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, मैं काली डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा और एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पे डोमेन पूछ रहा है तो ये भी मैं काली रख दूंगा और एंटर कर दूंगा। अब ये यूज़र का पूरा नाम पूछ रहा है तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ विकास सिंह और एंटर करेंगे। अब यहाँ पे यूज़र नेम पूछ रहा है ये, तो यूज़र नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखना और एक ही होना चाहिए बिना स्पेस के। तो मैं अपना बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ विकास और एंटर करेंगे। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड सेट करने, तो मैं अपने पासवर्ड सेट कर देता हूँ। आप भी अपने कोई भी स्ट्रॉन्ग से पासवर्ड सेट कर सकते हैं। और इसके अंदर आने के लिए आपको क्या करना है, 2 बार टैप प्रेस करना है और वापस पासवर्ड डालेंगे और एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे हमें जो पार्टीशन हमने क्रिएट किया था जिसके अंदर हम अपने काले लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे वो सेलेक्ट करना है। तो हम मैनुअली सेलेक्ट करेंगे, जो हमारा लास्ट का ऑप्शन है मैनुअल करेंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ पे आपके जितने भी पार्टीशन होंगे सिलेक्ट शो हो जाएंगे। तो हमारा ये वाला है 52.4 GB वाला, जिसके आगे फ्री स्पेस लिखा हुआ है। मैंने अनलॉक्ड इसलिए रख दी थी, मतलब कि ब्लैक कलर की जो छोड़ दी थी वहीं पे, वो इसलिए कर दी थी। अगर आप उसका लोकेट कर दोगे तो वहाँ पे NTFS लिख के आ जाएगा, और अगर हम उसको ब्लैक कलर में छोड़ देते हैं तो यहाँ पे फ्री स्पेस लिखा हो जाएगा। ये सही रहता है, पहचान में आ जाती है। गलत पार्टीशन को हम सिलेक्ट नहीं करते, इसलिए इसको सिलेक्ट करके एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन देख रहे हैं, तो जो सेकंड है ऑटोमेटिकली पार्टीशन द फ्री स्पेस पे क्लिक करके एंटर करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन ऑल फाइल इन वन पार्टीशन, इसको करेंगे, ये सबसे सिंपल भी होता है। और फिनिश द पार्टीशन, नो पे अगर आप क्लिक करते हैं तो वापस बैक चले जाएंगे यहाँ पे, और अगर यस करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी। तो हम यस पे क्लिक करेंगे। अभी बेसिक सिस्टम को इंस्टॉल करेगा तो हम ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले सकता है, 15 से 20 मिनट, तो वेट करेंगे।
जब मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर जाता है तब कुछ चीज़ें भूल गया था बताना। तो इसके अंदर जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपको दिखा रहा है, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा डायरेक्ट टैब करो और कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। जितने सिलेक्टेड हैं सॉफ्टवेयर उतने ही रहने दो। बट अगर आप चाहते हो कि मुझे एक्स्ट्रा जो सॉफ्टवेयर हैं, जो टूल्स हैं वो मिले और अलग तरह की थीम्स मिले, तो आप सभी को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन उतना ही टाइम फिर आगे जाके लगेगा, इतना भी याद रखना। और एक आधा ऑप्शंस भी बढ़ सकते हैं जो आपको सिलेक्ट करना पड़े। बट अगर आप पहली बार कर रहे हो, बिगिनर हो, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि जितने ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जितने मेरे में सिलेक्टेड है, उतने ही सिलेक्ट करो और एंटर कर दो। तो अब हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। सिंपली हम एंटर कर देंगे और ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होगा। तो जैसे ही रीस्टार्ट होगा आपको कुछ इस तरह के 4 ऑप्शंस दिखेंगे। अगर आप डुअल बूट कर रहे हैं विंडोज़ के साथ, तो आपको यहाँ पे दिखागा तीसरा नंबर का विंडोज़, यानी इसको सेलेक्ट करके अगर आप एंटर करते हैं तो विंडोज़ के अंदर पहुंच जाएंगे। और जो पहला है काली, अगर उसको सेलेक्ट करके एंटर करते हैं तो आप काली लिनक्स में पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले हम काली लिनक्स में चलेंगे, तो पहला सेलेक्ट किया और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे। तो अब हम हमारी काली लिनक्स को परफेक्ट तरीके से इंस्टॉल कर चुके हैं। अब इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं आपको विंडोज़ में चल के दिखा देता हूँ। तो इसको शट डाउन कर देते हैं। तो विंडोज़ में जाने के लिए हम तीसरा ऑप्शन यूज़ करेंगे, विंडो बूट मैनेजर, और एंटर करेंगे। तो अब मैं विंडोज़ के अंदर भी आ चुका हूँ एकदम परफेक्ट तरीके से। तो हमारे दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम एकदम सही तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो फाइनली यार बहुत लंबी वीडियो के बाद हम एकदम परफेक्ट तरीके से हमारे दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को चला पा रहे हैं। हमारा काली लिनक्स भी बढ़िया तरीके से चल रहा है और जो मतलब विंडोज़ 10 है वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रहा है। और स्टार्टिंग में मैंने जैसे बता भी दिया था कि ये विंडोज़ 7 में भी सेम वर्क करेगा और 8.1 में भी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके पास कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना यार। सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बहुत ज़्यादा अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी अच्छे लगते हैं और उसके इंस्टॉलेशन पे भी और उनमें क्या क्या यूनिक चीज़ें होती हैं उनके ऊपर भी। अगला वीडियो में भी हो सकता है कि पैराटोस पे आए। इसी का एक छोटा सा भाई है जो कि सेम वर्क करता है और इसके ग्राफिक्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वाले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।